हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए हम लोग गेट 2019 में, ठीक है राइट, जो क्वेश्चन आया था 1 और 2 नंबर का, ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे जो कि बहुत सिंपल होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट यू पाउज द वीडियो, रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई बाय योर सेल्फ। डेफिनेटली आपसे बनने वाला है, इसलिए कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सब तो आपसे बनना ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए, आई होप आप लोगों ने बना भी लिया होगा। तो किस तरह से किया है मैं देख लेता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन ये था कि आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, आयोटा का पावर -1/2 का वैल्यू चूज करना है। तो कैसे किया आप लोगों ने, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, इसको आप सिंपल तरीके से अगर करेंगे तब तो आप नहीं कर पाएंगे। जैसे किसी ने मान लो ऐसे इसको लिख दिया, ठीक है, 1/√आयोटा, चूंकि होता यही इसका मतलब है। तो फिर क्या करेंगे, ऊपर नीचे अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से आपको नहीं जाना, आप ऐसे चले जाइए। हाँ, क्या होता है हम लोग जानते हैं ना, आयोटा क्या होता है। आयोटा होता है आपका e⁻i⁴ ये हम लोग पूरा जो है इस तरह का चीज़ को पढ़ चुके हैं, राइट। चूंकि आपको पता है कि e⁻i⁴ क्या होता है, ये आपका होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। तो यहाँ से आपको ये अच्छे से समझ लेना है कि e⁻π/2 अगर हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली cos π/2 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपका आयोटा साइन π/2 हो जाएगा। तो cos π/2 आपका वैनिश 0 हो जाएगा, साइन π/2 1 होता है, तो आपको आयोटा बचता है। तो यानी आपको आयोटा के लिए क्या लेना है, e⁻i⁻ π/2, राइट। अच्छा, इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस है और अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम लोग यहाँ पे जो है उसी हिसाब से प्लस लेते या माइनस लेते, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप π/2 पे प्लस ले लेते और π/2 पे आप माइनस ले लेते। इस तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें ना e⁻π, तो e⁻π क्या होगा, e⁻π आप देखिएगा तो ये आपका आ जाएगा cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। साइन पाई आपका 0 होता है तो आपका cos पाई बचेगा, यानी वैल्यू -1 बचता है, राइट। इसी तरीके से हम लोग अगर देखें e⁻2πn, तो 2πn लीजिएगा, n आपका कोई भी इंटीजर है, तो अब आपका ये वाला 0 हो जाएगा, राइट। आयोटा और cos 2π, अच्छा 2πn है, सॉरी, तो 2πn में आपको 1 बचेगा, राइट। यहाँ पे कॉस वाला टर्म आपका बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा आयोटा इंटू साइन 2πn 0 होता है, तो ये +1 के लिए आप जो है i2πn ले सकते हैं, ठीक है। इन जनरल आप अगर आप लेंगे i2π प्लस 1, और अगर आप लेंगे तो आपको -1 मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, राइट। और भी आप यहाँ से डिफरेंट जो है फार्मूला आउटपुट निकाल सकते हैं। अब देखिए, हमको ये करना था, तो हम जो है क्या करेंगे, हम आयोटा का पावर -1/2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको e का पावर i⁻2 और इसका, ठीक है, -1/2, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा। तो अब आपका ये हो जाता है e का पावर आयोटा माइनस आयोटा π/4, राइट, ये हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हम लोग इसको अगर ब्रेक कर दें तो ये आपका है cos π/4 माइनस आयोटा साइन π/4, राइट, ठीक है। अब cos π/4 हुई और साइन π/4 हुई, आपका क्या होता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 को कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 माइनस आयोटा, तो आपको दिख गया कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनालिटिक ओवर द कॉम्प्लेक्स फंक्शन, राइट। बोलता है कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, ठीक है, क्वेश्चन शायद यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है ना, चलिए आप देखिए, हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एनालिटिक ओवर द कॉम्प्लेक्स प्लेन। देखिए, एनालिटिक ओवर द कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब क्या हो गया, मतलब आपको इंटायर फंक्शन के बारे में पूछ रहा है कि कौन भैया इंटायर है, ठीक है, यानी एवरीवेयर एनालिटिक। तो ln z यानी log z, आपको पता है z इक्वल टू 0 पे एनालिटिक नहीं है, रॉन्ग। e का पावर 1/z नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 0, सो रॉन्ग। 1/1 माइनस z नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 1, सो रॉन्ग, ठीक है। cos z, डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि cos z क्या है, ये एनालिटिक होता है एवरीवेयर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे देखिए वैल्यू आपसे पूछ दिया है ओवर द यूनिट सर्कल z इक्वल टू 1, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम लोग, अगर मैं यहाँ पे इसको fz मान लूँ, राइट, fz क्या है, fz हो जाएगा आपका z प्लस 1/z², ये हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि z इक्वल टू 0 जो है वो आपका क्या है, पोल है ऑर्डर 2 का, ऑफ ऑर्डर 2, राइट। तब हम लोग ये देखेंगे कि जो
कॉशी का जो रेसिड्यू थ्योरम है वो क्या कहता है, वो कहेगा कि इसका आंसर होगा 1/2 पाई आयोटा, और इस इंटीग्रल का आंसर हो जाएगा 2 पाई आयोटा रेसिड्यू एट द पोल z इक्वल टू 0, राइट। अब ये 2 ऑर्डर का है तो इसको आप कैसे करोगे, 2 पाई आयोटा तो आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो z इक्वल टू 0 पर निकालने का तरीका है 2 ऑर्डर का, लिमिट z टेंड्स टू आप 0 कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, फिर आपका z का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में हो जाएगा आपका fz, लेकिन इसका हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, राइट। तो इसका आपको लेना है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। इसका हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मैं यहाँ पे डैश लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और लास्टली जो है यहाँ पे 1/1 का फैक्टोरियल होता है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको लास्टली z इक्वल टू 0 पुट कर देना, राइट। फॉर्मूला में पढ़ा चुका हूँ, आप देख चुके हैं। तो लिमिट z टेंड्स टू 0, ठीक है, z स्क्वायर आपका हट जाएगा, बचता क्या है, तो बचेगा आपका z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ आपका ऊपर बचेगा z प्लस क्या बचेगा, यस z प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो z प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, ठीक है। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो है fz के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है, राइट। चलो 1 मिनट, यहाँ पे जो है एक थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। देखिए हम लोग जब एलसीएम लिए ना तो ये जेड स्क्वायर होना चाहिए, राइट। तो जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब ये सही है, ठीक है। तो जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, राइट। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालना है आपको, ठीक है। डैश कर देता हूँ, तो चलिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका, ठीक है, लिमिट जेड टेंड्स टू 0, पहले तो देखिए 2 होगा, फिर जेड स्क्वायर प्लस 1 होगा, राइट। और फिर हम लोग अंदर का करेंगे तो 2z आ जाएगा, राइट। अब इसका पूरा का वैल्यू आपको निकालना होता है z इक्वल टू 0 पे, तो z इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपल ये आपको जो रेसिड्यू इंटीग्रल फार्मूला है उससे काम करना है, एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देना है इस पूरे टर्म का, और उस पर z इक्वल टू 0 पुटअप कर देना है। तो आई होप आपसे ये बहुत आसानी से हो गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए 4 नंबर तो एकदम पूरा क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, आप तो शायद बना ही लिए होंगे अब तक, है ना, बन चुका होगा आपसे। एक आपको फंक्शन दे रखा है, ठीक है, u प्लस आयोटा भी, और इसका जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, ठीक है, एफ डैश में, ठीक है। डैश से डेरिवेटिव होता है, बट यहाँ पे आपको कंजुगेट डिफाइन कर रखा है, नो प्रॉब्लम। तो अब ये है आपको कि बोलता है दोनों इंटायर है, इंटायर का मतलब एवरीवेयर जो है एनालिटिक है इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। तो बोलता है कि फंक्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, राइट। देखिए पहला वाला देखें अगर हम लोग, तो x प्लस आयोटा वाई, ये अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे रियल पार्ट आपका x है, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट आपका y है। अब अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव कर लो तो ux आपका 1 आता है, राइट, और uy आपका आता है 0। इसी तरीके से भी आपका x जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x 0 होगा, और vy आपका 1 होगा, राइट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ux और vy, ठीक है, ये आपस में इक्वल है, ui और vx भी आपस में इक्वल है, ओके। तो CR इक्वेशन तो आपका हिट कर रहा है, राइट। लेकिन जब आप इसका कंजुगेट का बात करेंगे, क्योंकि कंजुगेट भी क्या है, एनालिटिक है, राइट। तो कंजुगेट जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पे एफ डैश इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई, राइट। अब इस केस में जब आप ये सेम प्रोसेस को आप निकालोगे तो आपका ux 1 आएगा, बट आपका vy क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, जो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपको f और उसका कंजुगेट दोनों को लेना है, राइट। अब अगर हम लोग देखें ना तो आप अच्छे से देखेंगे तो ये क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अगर हम लोग का जेड है x प्लस आयोटा वाई, तो ये देखिएगा ना आपका, तो ये x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर है, राइट, यानी ये जेड स्क्वायर है। तो जैसे आपका वो जेड एग्जिस्ट नहीं किया ना, तो ये जेड स्क्वायर भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। केस वही है, x प्लस आयोटा वाई है, फिर x माइनस आयोटा वाई है, तो आपका दोनों में एक जैसा केस नहीं आएगा, तो ये भी हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, राइट। अच्छा ये देखिएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वाला डेफिनेटली आपका करेक्ट है, क्योंकि ये हर केस में इसका डेरिवेटिव 0 ही आएगा, चाहे आप उसका फंक्शन लीजिए या आप उसका कंजुगेट लीजिए, राइट। लास्ट वाला को अगर आप चेक करेंगे तो लास्ट वाले में आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ आपको रियल फंक्शन दे रखा है, तो आपको जो ux है वो जो भी आएगा, ठीक है, 2x आएगा, ओके। तो आपका जो vy है वो आपका आ जाएगा 0, चूँकि इमेजिनरी पार्ट इसमें है नहीं, राइट।
तो हम लोग ये देखेंगे किसी पे आपको रियल पार्ट, तो ये अगर इक्वल होगा तो एक ही केस में इक्वल होगा, ओरिजिन पे होगा, एवरीवेयर नहीं होगा, ठीक है, नॉट एवरीवेयर, नॉट, इसका मतलब है कि ये आपका इंटायर वाला प्रॉपर्टी को नहीं रखता है। ओके, तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी नंबर है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राइट। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये आपका देखिए क्या है क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन फिर से दिख रहा है हम लोग को। ये तो जस्ट फार्मूला बेस्ड हो गया, ठीक है। आपको एक फंक्शन दे रखा है और जो है फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, u प्लस आयोटा बी, तो u और v किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आपने तो बना लिया होगा। मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। CR इक्वेशन, राइट, कॉसी रीमा इक्वेशन को हिट करना चाहिए। कॉसी रीमा इक्वेशन क्या होता है, ux इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, राइट। और यहाँ पे वो जो ऑप्शन आपको मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर बी है, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। तो आई होप जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन था, खूब आपने एंजॉय किया है, ठीक है। डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि डेली मैं कंटेंट डालता ही रहता हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, राइट। और इसको अपने फ्रेंड्स साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।